गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाश्वतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तौतुल्यं राम नाम वरानने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामभाग्यं पाणौ महासाय एकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानीनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। कन्हैया तूने ऐसी रस भरी बंसी बजाई है, न दिन को चैन पड़ता है, न रतिया नींद आई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरणालय भक्तवान कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। आदि शक्ति जगत जननी माता जगदम्ब के भवानी माता दुर्गा जी के श्री चरणों में इस बालक की ओर से कोटि कोटि नमन। शशांक शेखर अभयंकर भूत भावन सरकार बाबा वैद्यनाथ बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। बड़े भाव से प्रेम से उपस्थित सभी श्रोता वृंद भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। बड़े भाव और प्रेम से उपस्थित सभी श्रोतागण अपने कसिया टाण के सभी भक्तजन जो दिन रात एक कर दिए से यज्ञ को पूर्ण करने में जो लगे हुए हैं, आज 6 महीने साल भर से लगे हुए हैं कि मंदिर को हम सुंदर बनावे और सुंदर बना करके और भव्य यज्ञ का कार्यक्रम करें। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एवं जितने भी हमारे इस यज्ञ के कार्यकर्ता एवं अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव महोदय और जितने भी कार्यकर्ता हैं जो बड़े मन कर्म वचन से इस यज्ञ को लेकर के चल रहे हैं, ऐसे आदरणीय प्रिय भक्त समाज, भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा है। बड़े
अच्छे स्वरूप को लेकर के आप सब भगवान की कृपा अनुसार लेकर के चल रहे हैं। और यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम दूसरे दिन की आज कथा हो रही है। दुनिया में आप सबसे लड़ सकते हैं, लेकिन भगवान से तो नहीं लड़ पाएंगे और जीत भी नहीं पाएंगे। उनकी इच्छा थी कि बारिश करवा दे तो वो करवा दिए, वो चाह लिए कि कथा के समय में सुखा दे तो सुखा भी दिए। ये सबसे बड़ी बात है। और कभी कभी आपके जैसे भक्तों का परीक्षा भी भगवान लेते हैं। भाई इसके अंदर भक्ति है या बस दिखा रहा था, ठंडी से डर तो नहीं गया ये। लेकिन आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार ताली सभी को बजा लीजिए, एक बार जोरदार। वाह, अपने लिए कितना जोर से बजाए आप लोग, बताइए। आइए परम आदरणीय प्रिय भक्त समाज, ममतामयी माताएं बहनें, अपने इस कसिया टांड के सभी भक्तों को हम बहुत पहले से जानते हैं कि परम भक्त हैं सब। भगवान के कथा में डूब करके गोता लगाने वाले सभी को हैं। आइए भगवान की कृपा अनुसार सभी को मिलजुल करके सबसे पहले परमपिता परमात्मा को याद करेंगे, ताली बजा करके एक साथ बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम से। क्योंकि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। और तू हरि नाम रस का प्याला पी, जो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। आइए सभी को बड़े भाव से ताली बजा करके एक साथ बड़े प्रेम से, भाव से आइए। हो करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। हो करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। आइए सभी को ताली बजा के बड़े भाव से, हो करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी श्री दयामयी राधे। हो करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी हो करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी श्री दयामयी राधे। अच्छा, कौन कौन गाने जानते और किसको किसको भगवान हाथ दिए, उठाइए हाथ सभी को और बड़े प्रेम से सभी को गाएंगे एक साथ। हो करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी हो करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी
युग केवल नाम पधारा। सुमरि सुमरि नर उतर पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। हो कलयुग जोग्य जग नहीं जाना, हो एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना। करुणामयी कृपामयी, करुणामयी कृपामयी। करुणामयी कृपामयी, करुणामयी कृपामयी। मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी, मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी श्री दयामयी राधे। राधे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य सुन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। करुणामयी कृपामयी, करुणामयी कृपामयी। देखिए एक बार हम लोग आप लोग की आवाज सुनना चाहते हैं जोर से सभी को एक साथ। हो करुणामयी कृपामयी, करुणा। राम जी बाबू इस गांव के में बड़ा प्रेम है और यहाँ के लोगों की आवाज बहुत दिन से नहीं सुने, इसलिए आज हमें सुनना है। अच्छा दो दल में बांट देते हैं, दो पार्टी। इधर वाले बाद में बोलिएगा, पहले इन लोग को बोलने दीजिए। इधर आधा वाले को देखते कितना जोर से बोलते हैं। हो करुणामयी कृपामयी, करुणा। 1 रुपया में 25 पैसा भी नहीं हो रहा। अच्छा बल लगाइए, एक बार और मौका देते। हो करुणामयी कृपामयी, करुणा। अच्छा अब ये लोग चुप रहेंगे, आप लोग को बोलना है। हो करुणामयी कृपामयी, थोड़ा कमजोर हो रहे हैं आप लोग, एक बार और। हो करुणामयी कृपामयी, अब दोनों पार्टी एक हो जाइए तब गाइए। मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी, मेरी दयामयी राधे, करुणामयी। ताली भी बजनी चाहिए। हे हो करुणामयी कृपामयी, मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी, मेरी दयामयी राधे। हो करुणामयी
कृपामयी, करुणामयी कृपामयी, करुणामयी कृपामयी, करुणामयी कृपामयी, मेरी दयामयी राधे, 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 करुणामयी कृपामयी, मेरी दयामयी राधे 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 प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बुलंद आवाज में बोल सियावर रामचंद्र की जय हो, अयोध्या राम जी लला की, जनकपुर जनक नंदनी की, जय हो, उमापति महादेव की, जय हो, पवन सुत हनुमान की, जय हो, सब तीर्थन की, जय हो, सरयू मैया की, जय हो, गंगा मैया की, हो। जोर से बोलने वालों की, चुप लगाने वालों की, सब जय कर दिए। बात रही गाड़ी बड़ी स्पीड में थी, जर्किन आ गया, पार कर गए। बहुत बहुत धन्यवाद, परमपिता परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है जो इतने सुंदर ढंग से आप सब बैठे हुए हैं। 84 लाख योनि में एक मनुष्य की ही योनि है जिसे मुस्कुराने और हंसने की ताकत मिली है, और किसी को ये नहीं है। कभी किसी भैंसा को हंसते नहीं देखे होंगे, कुत्ता को हंसते नहीं देखे होंगे, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का तन आप लोगों ने प्राप्त किया है। यहाँ पे आपको हंसने मुस्कुराने का 100% मिला हुआ है। बंधुओं, ये परम सौभाग्य है जो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ में आप सब उपस्थित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए आए हैं। ये परम सौभाग्य है। नहीं तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो घर से विचार ही कर रहे हैं, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ेगा, ऐसी नींद आएगी उनको जो वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी भक्ति है तो ये इतना जरूर लगेगा, भैया परसों से हम लोगों के पास ये मिलने वाला नहीं है। जो अमृत रूपी गंगा बह रही है, इसमें डुबकी लगाना बहुत जरूरी है। और आप सब उसी उद्देश्य से उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रिय संत समाज, ये परम सौभाग्य है। ठाकुर जी की कृपा नहीं होती है तब तक कोई जा नहीं पाता है, उनकी बहुत बड़ी कृपा है। बताया गया क्या कि सूर घनेर फिरे कन मांगत, तय पद सुर सो स्वाद कहाँ है, करताल मंजीर बजावती है, पर मीरा मतवारी सो प्रेम कहाँ है। कहा एक सूरदासी हुए जिनकी आंखें नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को रोज वो दर्शन करते थे। उन्होंने ऐसे ऐसे पद की रचना कर दी जिन पद को सुनने के बाद जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे ऐसे पद को उन्होंने लिख दिया और बता दिए।
और अभी भी सूरदास इस जमाने में बहुत सारे हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, लेकिन वैसा भाव, ऐसा प्रेम नहीं मिलता है। कहा क्या? सूर घनेर फिरे कन मांगत तय पद सुरसो स्वाद कहाँ है। कहा कि बहुत सारे सूरदास हुए, लेकिन ऐसे सूरदास नहीं हुए कोई जो इतने भाव से प्रभु को दर्शन कर ले। कहा कि सूरदास जी भगवान कृष्ण कन्हैया के मंदिर में प्रत्येक दिन जाते थे, प्रत्येक दिन मंदिर में जाते थे और वहां से आते थे। एक दिन कुछ संतों ने कहा कि सूरदास जी आप रोज भगवान कन्हैया के मंदिर में आप जाते हैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, क्या आप दर्शन कर पाते हैं? उन्होंने कहा क्यों? कहा नहीं, आपकी आंखें नहीं हैं तो क्या प्रभु को, छवि को आप दर्शन कर पाते हैं जो रोज मंदिर चले आते हैं? सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। सूरदास जी ने कहा कि मुझे भी मालूम है कि मुझे आंखें नहीं हैं तो हम प्रभु का दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए, हम प्रभु के यहाँ जाते हैं, हम दर्शन कर पाए या ना कर पाए, लेकिन मेरा कन्हैया हमको रोज देखता है, बस इसीलिए हम भगवान के मंदिर में चले आते हैं, इसीलिए प्रत्येक दिन चले आते हैं। कहा अच्छा। कहा एक बार राधा रानी प्रकट हुई और राधा रानी ने प्रकट होकर के कहा कि सूरदास तुम क्या मांगना चाहते हो वो मांगो। सूरदास जी ने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा, मस्तक पर हाथ देख करके राधा रानी ने कहा कि अब आपकी आंखें हो गई हैं, देख रहे हो? कहा देख रहे हैं, आप लोगों को देख लिए। मैया ने कहा अब तुम्हारे आंखें इसी प्रकार से रहेंगी, अब कभी दिक्कत नहीं होगा, अब तुम भी दुनिया को देखो, ये तुम्हारे लिए भी जरूरत है, तुम भी संसार को देखो, ये ज्यादा जरूरी है। कहा कि अच्छा। फिर मैया बड़ी प्रसन्न हुई और राधा रानी ने कहा कि अब मांगिए, आपको वरदान क्या चाहिए, हम सब बहुत प्रसन्न हैं आप पर। सूरदास जी ने कहा कि बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने कहा यदि आप देना चाहते हैं तो एक चीज दे दीजिए। कहा क्या? कि देना है तो हमको पहले के जैसा ही फिर से अंधा बना दीजिए। कहा कि अरे दुनिया को देखने के लिए हमने आंखें दी, आप अंधा बनना चाहते, आखिर क्या बात है? कहा हमको अंधा इसलिए बना दीजिए क्योंकि जिसने राधा कृष्ण को देख लिया उसको अब दुनिया क्या देखना, अब दुनिया को देखने की जरूरत नहीं है हमको। उन्होंने कहा कि ठीक है ये वस्तु। कहा सूर घनेर फिरे कन मांगत तय पद सुर सो स्वाद कहाँ है, करताल मंजीर बजावती है पर मीरा मतवारी सो प्रेम कहाँ है। करताल मंजीरा बजा बजा करके भगवान के भजन में अभी भी माताएं आनंद लेती हैं और पहले भी लेती थी, लेकिन मीरा ने जितने मन से लिया और प्रभु का दर्शन किया, इतना करने वाले बहुत कम हैं। जिनके पूरे संसार के लोग सब विरोधी हो गए, सबने घर से बाहर निकाल दिया, ससुराल गई तो लोग कहने लगे कि ये तुमने राणा जी को जाकर के कहा, राणा जी आपने अपने परिवार में बहू नहीं लाया, आपने एक ऐसे नचनिया को ले आया है जो मंदिर में रोज जाकर के वो नृत्य करती है, नाचती है, ये आपने ठीक नहीं किया। उस विरोध में घर से बाहर भी निकाल देना पड़ा, लेकिन फिर भी वो कृष्ण कन्हैया को किसी भी पल नहीं छोड़ी, एक पल वो छोड़ने को तैयार नहीं, उनके पद को नहीं छोड़ रही है। हमारे संतों ने बहुत ही सुंदर ढंग से कहा कि आप जिस समय भक्ति करने के लिए जाएंगे उस समय आपके सबसे पहले घर वाले ही विरोधी हो जाएंगे, परिवार के लोग विरोधी हो जाएंगे, सब विरोध करने लगेंगे, भाई भाई का विरोध करने लगेगा, भाई गोतिया के लोग आपका विरोध करने लगेंगे, रिश्ते नाते वाले विरोध करने लगेंगे कि ये इतनी भक्ति में आ गया है, चंदन तिलक लगा करके चलता है और इसका कोई काम नहीं, ये सब विरोध करेंगे। परंतु सबसे बड़ी बात है, भगवान कहते हैं
इतना के बाद भी यदि कोई भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ता है तो ऐसे भक्त का पैर ब्रह्मा जी भी आकर के पकड़ लेते हैं और सीने से लगा लेते हैं। लेकिन आपको उतने देर ठटने की जरूरत है। जमाने के लोग आपको एक बार नहीं हजारों बार हिलाना चाहेंगे, परंतु आपका एक ही कर्तव्य होता है, किसी भी स्थिति में मैं प्रभु आपके श्री चरणों को नहीं छोड़ सकता और मैं आपका बन करके रहूंगा, ये प्रयास करना चाहिए। शास्त्र ने बताया कि जीवन में प्रभु के श्री चरणों में यदि प्रेम हो गया तो फिर और दुनिया में प्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ जाती है। एक बार भाव आपको पता लग गया कि किस भाव से प्रभु रीझते हैं और वो आप यदि पकड़ लिए उस चीज को तो फिर कहना क्या है, प्रभु बहुत ही जल्दी दर्शन दे देंगे। और युग में तो लेट होता था, लेकिन कलयुग में बहुत सारे ऐसे भक्त हुए जिसको परमात्मा बहुत आसान तरीके से दर्शन दे दिए। इसलिए एक ही हमारा कहने का अभिप्राय है कि श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में उपस्थित होकर के उन्हें अपना बनाने की जरूरत है। मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाकर के बड़े ही प्रेम से प्रभु को 10 रुपए की अगरबत्ती में दुनिया का सब संसार का सामान मांग लेते हैं। 10 रुपया के चीज में 10 करोड़ का चीज मांगते लोग, हमको ट्रक हो जाए, हमको ये हो जाए, वो हो जाए, बहुत तरह की चीज मांग लेते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि तन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपने जो दिया वो आपका ही है प्रभु, ये मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है। प्रिय भक्त समाज, कल आप सबों ने श्रवण किया कि भक्ति माता को भी अपने ज्ञान और वैराग्य के साथ उद्धार यदि हुआ तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने के बाद। गौकर्ण जी ने धुंधकारी जैसे महापापी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई और कथा सुनने के बाद उनका भी उद्धार हो गया। धुंधकारी जैसा महापापी का भी तरन तारण हो गया। बड़े प्रेम से सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को उन्होंने बताया कि इस प्रकार से पापी से पापी भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के बाद लोग तर जाते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी जीवन में कभी कथा में नहीं गया था, कभी कथा में नहीं गया था। उनकी धर्म पत्नी ने कहा जबरदस्ती में कि आप जाइए कथा सुनने के लिए। बेचारा जबरदस्ती में कथा में चला गया। तो जब गया कथा में जैसे प्रवेश किया, लोगों ने कहा आइए बैठिए। वो गए, जाकर के बैठ गए कथा में, बड़े भाव से कथा में बैठ गए। अब कुछ देर के बाद कथा जैसे प्रारंभ हुई, उसको नींद आ गई और बेचारे नींद इतनी आ गई कि कथा में सो गए। और जब सो गए तब कहा कि अरे सो गए पूरे कथा में, जब तक कथा चली तब तक सोए रहे और जब कथा खत्म हुई तो बेचारे लोग उनको जाके उठाए और कहे जाइए, उठ करके चले गए। धर्म पत्नी ने पूछा कि आज आप गए थे कथा सुनने के लिए पहली बार, आज आप कथा में क्या सुने वो हमको बताइए। उन्होंने कहा कि बस हम 3 शब्द सुने। कहा क्या? आइए, बैठिए और जाइए। क्या सुना? आइए, बैठिए और जाइए। तीसरा कुछ नहीं सुने। पत्नी ने सोचा यदि हम लेकिन लगाएंगे तो फिर ये कथा सुनने नहीं जाएंगे, क्या करें? उन्होंने कहा कि सुनिए, यही महामंत्र है, इसी का आप जप कीजिए। अब वो जाप करने लगे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। घर में कोई काम करे तो कह रहे आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अब लगातार जपते रहे। 10-15 दिन जब जपे, एक दिन उनके घर में 2 बजे रात को चोर घुस गया। तो उस समय में वो जाप कर रहे थे, वो चोर जो ही घुसा, इन्होंने कहा आइए।
चोर सोचा कि भाई लगता है हमको देख लिया क्या, जो हम आए तो कहा आइए, बड़ा आदर दे रहा है। वो दुबक करके बैठ गया, फिर उसने कहा बैठिए, बैठ गया, बड़े प्रेम से देखते रहा। वो कहा कि ये तो कन्फर्म हो गया कि हमको देख लिया है, क्या करें, उठा और लगा भागने। सेठ ने कहा जाइए, चल दिया, वहां से चला गया। जब सुबह में उठा, दौड़ करके आया और सेठ जी के पैर को पकड़ लिया चोर और बोला महाराज हमें क्षमा कीजिए, सेठ जी क्षमा कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा महाराज अनजान मत बनिए। कहा क्यों? कहा कि आप के यहाँ रात्रि को हम चोरी करने के लिए आए, और जब चोरी करने के लिए आए तो उस समय में आप हमको देख लिए। बोले नहीं हम नहीं देखे। कहा नहीं आप देख लिए, क्योंकि हम आपके यहाँ आए तो जैसे अंदर आए तैसे कहे आप आइए, हम बैठे तो कहे आप बैठिए, और जब हम भागे तो आपने कहा जाइए। आपने तो तीनों कह दिया था, इसलिए हमको छोड़ दीजिए। सेठ जी ने कहा अच्छा अच्छा जाओ जाओ जाओ। चला गया। सेठ जी ने सोचा बताओ 15 दिन जाप किए तो इतना फायदा मिला, रोज जाप करेंगे तब कितना फायदा मिलेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का अभिप्राय भगवान की कथा में जाइए, ये तो आपका परम सौभाग्य है, पूर्व जन्म का पुण्य है, जो भगवान की कथा में आज आप आकर के बैठे हुए हैं। और जिनको पुण्य नहीं है वो लाख प्रयास करके भी भगवान की कथा में बैठ नहीं पाते हैं। इसलिए प्रिय भक्त समाज, ये परम सौभाग्य है आपका, और कथा को बड़े ही भाव से सुनना चाहिए और प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में उतारने का। तो कथा के माध्यम से धुंधकारी जैसा महाखल महापापी भी तरन तारण हो गया। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में इतनी बड़ी ताकत है, जो पापी से पापी व्यक्ति का भी तरन तारण हो जाता है। इसलिए एक ही प्रयास करना चाहिए सभी कोई को कि हम प्रभु को अपना कैसे बना ले। और कथा क्या है, धीरे जैसे आप गाड़ी लगातार चलाते हैं, बीच बीच में सर्विसिंग करवाते हैं, वैसे आपके मन का सर्विसिंग हो जाता है भगवान की कथा सुनने के बाद। मन में जो मैल बैठा रहता है, ये राम नाम के साबुन से वो निर्मल हो जाता है। इसलिए बड़े भाव से कथा का आनंद लेना चाहिए और जीवन की व्यथा को दूर करना चाहिए। आदरणीय प्रिय संत समाज, श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा आप लोगों ने श्रवण किया कल, और आइए आगे के प्रसंग में हम सब भाग लेंगे। 3 दिन में बहुत कुछ तो नहीं हो सकता है, वैसे तो 3 जन्म भी बीत जाएगा, 7 जन्म भी बीत जाएगा, फिर भी भगवान की कथा का अंत नहीं है। लेकिन जितने देर उतने देर हम सब मिलकर के आनंद लें। भगवान की कृपा अनुसार एक दिन व्यास जी बड़ी चिंतित होकर के बैठे और सोचने लगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उन्हें जानकारी थी, वो कथा किसको कहें, इसलिए वो श्रोता ढूंढ रहे थे। श्रोता बढ़िया चाहिए तब तो कथा कहेंगे। भगवान की कथा कहने वाला कथावाचक को भी लगता है कि सबसे प्रिय हमें श्रोता मिले, तभी तो हम 2 शब्द बोल पाए, अन्यथा कैसे हम कुछ बताएं उनको। तो बहुत ही प्रेम से वो सोच रहे थे और मायूस होकर के बैठे हुए थे। तब तक नारद जी आ गए, और नारद जी ने आकर के कहा महाराज आज बड़े आप चिंतित हैं, क्या बात है? तब उन्होंने बताया कि मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कहना चाहता हूं, लेकिन हमें चिंता हो रही है कि किसको हम सुनाएं। नारद जी ने कहा कि चिंता करने की क्या बात है, आपके पुत्र सुखदेव हैं। सुखदेव जैसे परमहंस परम ज्ञानी को नहीं सुनाएंगे तो किसको कथा आप सुनाएंगे, इसलिए आप उनको ही कथा सुनाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, ना जाने वन में जंगल में वो कहां होगा ये पता नहीं। और इतना कहते कहते नारद जी ने कहा तो चिंता करने की कोई बात नहीं महाराज, क्यों नहीं आप कथा सुना सकते हैं। जब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाई और उन्होंने कहा कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था,
एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ दासी का काम करती थी, रोज आश्रम में जाती थी और आश्रम में जाकर के संतों की सेवा करती थी, जूठन उठाती, बर्तन धोती। मैं भी माँ के साथ रोज रोज जाता। अब चलते चलते लगातार जाते जाते एक दिन लगा कि संतों के बीच में बहुत मन लग रहा है। नारद जी ने कहा कि खूब हमें मन लगने लगा, जाने लगे, आने लगे बड़े प्रेम से। अब आते जाते समय तो बीता, लेकिन क्या बतावें, धीरे धीरे मन बहुत लगने लगा। एक दिन उनके माताजी की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने कहा कि जाओ बेटा, तुम जाकर के मंदिर में सेवा कर देना आश्रम में। नारद जी चले गए और जाकर के उन्होंने वहां पे सेवा किया और लगातार वो जाते आते रहे, बड़ा मन लगने लगा। एक दिन अब माता जी का जब स्वास्थ्य ठीक हो गया तो मैया जाने लगी, तो नारद जी के अंदर उन्होंने देखा कि इसके अंदर तो वैराग्य उत्पन्न हो रहा है और हमारे बुढ़ापे की लाठी मात्र एक यही है और दूसरा कोई है नहीं, तो क्या करें। इसके लिए उन्होंने नारद जी को मना किया कि तुम इस प्रकार से संतों की सेवा में मत जाया आया करो, आओगे जाओगे तो ठीक नहीं होगा। नारद जी ने कहा नहीं माँ, अब मुझे इतना मन लगने लगा है, मेरे मन में भी वैराग उत्पन्न होने लगा, इसलिए हमें छोड़ दिया जाए। कहा नहीं नहीं, खूब बताया समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। नारद जी ने कहा कि मैं अपनी माँ के बारे में जाकर के भगवान से कह दिए उन्होंने, हे भगवान, मेरी मैया भक्ति करने से रोकती है, बैरागी बनने से, संत बनने से रोकती है, इसलिए हे भगवान मेरी मैया को इस दुनिया से उठा लीजिए। उन्होंने कह दिया और शाम के पहर में मैया गैया दूहने के लिए गई। उसी समय एक सर्प निकला, मैया को डस लिया। मैया को डस लिया, मैया वहीं पे मर गई। और जब उनका अंत हो गया, नारद जी ने भगवान को जाकर के कहा कि प्रभु इतना जल्दी आप सुन जाएंगे ये पता नहीं था। और गए, वैराग उत्पन्न हो गया, ध्यान में चले गए, तपस्या में चले गए। फिर प्रभु प्रकट हुए और सबने आकर के इनको दर्शन दिया और किसी ने बीना प्रदान की, किसी ने मंजीरा दे दिया, किसी ने कह दिया नारायण का जप करो, और वही जाप करते करते चल दिए। नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, जब एक दासी का पुत्र नारद बन सकता है तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्यों नहीं सुना सकते हैं। इसलिए सुखदेव जी को बुलाया जाए। उन्होंने अपने अच्छे विद्वान वैदिक ब्राह्मणों को भेजा मंत्र का उच्चारण करने के लिए। जंगल में जाकर के वो उच्चारण करने लगे। जैसे अभी आप सबों के बीच में परम पूज्य आचार्य जी श्री महादेव बाबा जब लगातार मंत्र उच्चारण करते हैं तो लगता है ना कि ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो जाएंगे। कैसे लगता है? तो वैदिक मंत्र में वो बहुत बड़ी ताकत है। सभी कोई चले गए और भगवान का नाम जाप करते हुए आनंद लेने लगे। बड़े भाव से सभी आनंद लेने लगे वहां पर। हो कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, हो कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। ओ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। हो कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद,
ने गिरधर मीरा ने श्याम कहा राधा ने गिरधर हो मीरा ने बड़े भाव से प्रभु को जैसे पुकारा था वैसे ही आनंद लेना चाहिए। और कहा क्या, अरे ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। बोल बाके बिहारी लाल की। जय हो। इस प्रकार से बड़े ही प्रेम से सूत जी महाराज ने सभी प्रसंग को बताते हुए उन्होंने कहा, और फिर बताया उन्होंने, जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ और उस युद्ध के मैदान में आज एक पड़ा हुआ है। जब युद्ध का विराम हो गया, फिर एक वहां पर पड़ा हुआ युद्ध के मैदान में जो करा रहा है, तड़प रहा है, दुर्योधन, और बारंबार सोच रहा है कोई मिलने के लिए आवे। तब तक वहां पे अश्वत्थामा पहुंचा और अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, हम तुम्हारे साथ जो ये कर्म हुआ है इसका बदला हम जरूर लेंगे। और विचार बनाया, कहा कि अरे भाई तुम बदला तो लोगे, लेकिन कैसे लोगे? कहा कि क्या बतावे, हम सुन करके बारंबार सोच रहे थे लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, अब हम आ गए हैं, अब बोलिए क्या करना है? दुर्योधन ने कहा कि क्या करोगे बताओ? हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, और वो 5 भाई थे, 5 में किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ, कुछ भी उसका नहीं हुआ, तो उसका तो कुछ भी नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? कहा नहीं, हम करेंगे उपाय, बताओ। कहा कि यदि इतना ही तुम मित्रता निभाना चाहते हो तो तुम करके दिखाओ। कहा ठीक है। वो चला गया। आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया पांडवों को लेकर के भ्रमण करने के लिए निकले हुए हैं, घूमने के लिए निकले हुए हैं, कि आज हम घूमने के लिए जा रहे हैं, आनंद लेंगे। इधर संध्या के पहर में अश्वत्थामा वहां पे पहुंच गया। पांडव तो मिले नहीं, लेकिन पांडव के 5 पुत्र वहां पे सो रहे थे। उसने कुछ नहीं देखा, अपने तलवार को निकाला और उनके 5 का सर काट लिया। सर काट करके एक बड़े से कपड़े में बांध लिया कि प्रमाण में ये मस्तक ले जाकर के दिखाएंगे और कहेंगे हमने पांडवों का सर काट लिया। वो लेकर के वहां से चल दिया और जाकर के ले जाकर के दिखाया। जो ही दिखाया, दुर्योधन ने कहा कि ये तूने क्या कर दिया? मेरे वंश में जो पानी देने वाला था तूने तो उसको भी नहीं छोड़ा, तूने तो ऐसा कर्म कर दिया, ये उचित नहीं किया तूने। और इतना कहते अपने प्राण को त्याग दिया। इधर अश्वत्थामा के मन में भय हो गया कि अब तो हमको अर्जुन छोड़ेगा नहीं। वो वहां से निकल दिया, भागने लगा। उधर शिविर में जब सभी घूम करके आए और आ करके देखे तो देखते हैं क्या कि 5 पुत्र का सर कटा हुआ है। द्रौपदी जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ। सभी दौड़े। कहा क्या हुआ? कहा हमारे 5 पुत्र का सर नहीं है। आकर के देख करके बड़ा ही आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा कि ये तो अनुचित हुआ है, ये तो गलत हुआ। किसने ऐसा दुष्कर्म करने का प्रयास किया होगा? इतना घृणित काम करने वाला कौन है? भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा कि एक ही करने वाला है और वो है अश्वत्थामा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए उसके लिए सोचो, कुछ करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी,
मैं जा रहा हूं और तुम्हारे पुत्र के हत्यारों को पकड़ करके लेकर के आऊंगा, कोई चिंता करने की बात नहीं। वहां से वो निकल दिए, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण चल दिए। और जब इस बात की जानकारी उसको हुई तो अश्वत्थामा जहां था वहीं से बाण छोड़ना प्रारंभ कर दिया। अर्जुन ने हर बाण के काट को देते हुए वो आगे बढ़े और जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिए। अश्वत्थामा को पकड़ करके रथ में बांध करके घसीटते हुए वहां से लेकर के चले आ रहे, लेकर के रथ में घसीटते हुए लेकर के चले आए और ला करके कहे कि लो द्रौपदी, तुम्हारा दोषी तुम्हारे सामने में है, अब क्या करना है, अब बताओ, इसे प्राण दंड भी तुरंत देना है। कहा नहीं, इसको छोड़ दिया जाए, इसको स्वतंत्र कर दिया जाए। कहा ऐसे कैसे होगा? कहा इसलिए छोड़ देना है क्योंकि जिस तरह से मैं पुत्र के वियोग में अभी किस प्रकार से तड़प रही हूं, इनकी मां भी तड़पने लगेगी, इसलिए इसको छोड़ देने की कृपा प्रदान करें। बहुत कहने के बाद अर्जुन ने कहा कि ये अनुचित बात है, ये उचित नहीं है, इतना दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण कन्हैया से पूछा गया, कन्हैया ने भी कहा कि छोड़ दो। युधिष्ठिर से पूछा गया, उन्होंने कहा भी छोड़ दो। लेकिन भीम से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी स्थिति में इसको छोड़ना नहीं है। बाद में भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं, इसको एक चीज करो, यदि अपना समाज बैठा हुआ रहता है, अपने जाति के लोग रहते हैं, और यदि किसी व्यक्ति को समाज से निकाल दिया जाए या समाज में अपमान कर दिया जाए तो वो मृत्यु दंड से भी बड़ा हो जाता है, वो मृत्यु दंड से भी बड़ा हो जाता है। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा कि ऐसा करो, इसके मस्तक में जो मणि है इसको निकाल लो। अर्जुन ने जाकर के बाण से निकाल लिया, वो तड़पता हुआ वहां से चल दिया, परेशान होता हुआ चल दिया। बचाओ, लेकिन कौन बचाने वाला है? प्रिय संत समाज, इसलिए बताया गया कि जीवन में आपको ये दो आंख वाला देखे या ना देखे, 1000 आंख वाला आपको हर समय देखता है, इसलिए हर समय बच करके काम करना चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। वो वहां से गया, इधर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब हम धीरे धीरे यहां से विदाई लेने की वो तैयारी करने लगे। तब तक उधर भगवान की कृपा देखिए कि वहां पर उधर से उत्तरा दौड़ती हुई आई, बचाओ। कहा क्या हुआ? कहा देखिए मेरे पास अश्वत्थामा का बाण पीछा कर रहा है। अश्वत्थामा ने कहा कि जो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है इसको भी हम मार देंगे। बाण दौड़ता हुआ चला आ रहा है, क्या करें बताइए? भगवान कृष्ण कन्हैया ने भी वहां पे अपने रूप को बदल करके पेट में प्रवेश करके उस बच्चे की जान उन्होंने बचाई, वो बचा करके निकले। तत्पश्चात उन्होंने विचार किया कि एक बार क्यों नहीं भीष्म पितामह से मिल लिया जाए। भीष्म पितामह से मिलने के लिए चले गए, और जब वहां पर मिलने के लिए आज गए हैं तो आज देख देख करके वो कह रहे हैं कि आओ कन्हैया, बड़े विलंब से आए हो लेकिन तुम आ गए हो, आ जाओ, तुम्हारा दर्शन करके हम धन्य हो गए हैं। बारंबार वो प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन जब लगातार उन्होंने प्रणाम किया और कहा, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा कि एक बात आप बताइए भीष्म पितामह, जब आपको इच्छा मृत्यु का वरदान था फिर भी आप इस बाणों की सैया पर आखिर क्यों सोए हुए हैं? आप बताइए। और जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था आप भी उस सभा में उपस्थित थे, लेकिन आपने एक शब्द को नहीं बोला, क्यों नहीं बोले? ये हमको बताइए, सभी कारणों को आप बताने की कृपा प्रदान करें। वो उन्होंने कहा कि सुन लीजिए प्रभु, हमें इच्छा मृत्यु का वरदान था, मैं चाहता तो मैं अपने इच्छा अनुसार मर सकता था, लेकिन मैं आज तक इसी प्रतीक्षा में था कि मेरा कन्हैया मेरे सामने में कब आएगा, मेरे प्रारब्ध का नाश होगा तभी मेरा कन्हैया मेरे सामने में आएगा। भगवान कृष्ण कन्हैया देखने लगे और देखते देखते उन्होंने कहा कि 1-2 जन्म की बात नहीं, 108 जन्म पीछे
भीष्म पितामह एक बार आप किसानी कर रहे थे, आपने पूरे खेती का घेरावा किया और घेरावा में कांटा से आपने घेर दिया था। एक ब्राह्मण देवता उधर से जा रहे थे, फिसल करके गिर गए और गिरने से पूरे शरीर में लपटा गया कांटा और वह कांटे के चुभन से उनके प्राण निकल गए। उस दिन उन्होंने श्राप दिया था, आज तक तो आपने अपने पुण्य से जिया, लेकिन जो ही पाप हावी हुआ त्यों ही आपका प्रारब्ध आपके सामने में आकर के खड़ा हो गया। और वो खड़ा हो गया इसलिए आपको भी आज बानों की सैया पर कांटों पर सोना पड़ा है। आप चाहते हुए भी वो कर्म नहीं कर पाते। भीष्म पितामह ने एक बात और कहा कि मैं क्या बताऊं कि मैं चाहता तो सभा में चीर हरण के समय में बोल सकता था, परंतु यही प्रारब्ध, यही पाप के कारण नहीं बोल पाया। यदि बेईमान व्यक्ति का कोई भोजन करता है, यदि उसके यहाँ जाके जल भी पीता है, तो उस व्यक्ति की भी बुद्धि बेईमान बन जाती है। इसलिए मेरी बुद्धि भी बेईमान बन गई थी। हे कन्हैया, मुझे और कष्ट झेलना है या क्या करना है, अब बता दो। अब मैं चाहता हूं कि मेरे सामने में मेरा कृष्ण कन्हैया सामने में हो और हंसते हंसते मेरे प्राण निकल जाए। इससे बढ़कर के और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। कृष्ण कन्हैया ने कहा कि एकदम होगा वही। और फिर बहुत देर तक चर्चा चली, सत्संग हुआ और फिर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया मुस्कुराते रहे और वो देख देख करके और बानों की सैया पर सोए हुए, लेकिन सोच रहे हैं कि आज मेरा परम सौभाग्य है, आज मेरा प्राण का अंत होने वाला है। भगवान का नाम लेने के बाद अंतिम समय में तरन तारण हो जाता है और आज मेरा ठाकुर मेरे सामने में खड़ा है, इससे बढ़कर के और क्या होगा, ये मेरा परम सौभाग्य है। उन्होंने बड़े ही प्रेम से कहा और उन्होंने बड़े ही प्रेम से कहा क्या, हो तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। ओ तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी ज्यादा, अब तो पहले से भी ज्यादा न जाने क्यों याद आ रही है। अब तो पहले से भी ज्यादा न जाने क्यों याद आ रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना, कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना। मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना, कहाँ मिलोगे ठिकाना। मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना, कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना। मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना, कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना। तो भूले पड़े हैं कन्हैया, हम तो भूले पड़े हैं कन्हैया। अब जगह भी समझ आ रही है, हम तो भूले पड़े हैं कन्हैया।
अब जगह भी समझ आई है। घुंघराले अलकों में उलझी मेरी ये प्यासी निगाहें, तेरे घुंघराले तेरी घुंघराले अलकों में उलझी मेरी ये प्यासी निगाहें, क्या प्यारी प्यारी कदम के छैया, प्यारी प्यारी कदम के छैया मेरे मन को तरसा रही है, प्यारी प्यारी कदम के छैया को तरसा रही है, तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, तेरी भोली सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, तेरी भोली सी सूरत सवरिया तो पहले से भी ज्यादा, अब तो पहले से भी। आप लोग को नींद आ रही है क्या? श्रीमान संजय बाबू तो पहले ही बता दिए थे अपने कि आज किसी को सोना नहीं, सोने के लिए तो जीवन भर बचा हुआ, लेकिन आप लोग नहीं सो रहे हैं। जानते नींद कैसे नहीं आएगी? ताली बजाइए जम करके, तब आनंद आएगा। एक साथ बड़े प्रेम से देखना चाहते, 1 2 भोली सी सूरत सवरिया, तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, मेरे दिल में बसी जा रही है, मेरे दिल में बसी जा रही है। बड़े ही प्रेम से, इसलिए भगवान के भजन में पूरा आनंद ले लीजिए ठाकुर जी की कृपा अनुसार। और इतना कहते कहते भीष्म पिता ने, मां ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। भगवान उनकी आत्मा को अपने में बसा लिए, अपने में रख लिए।
प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं तो उस समय ना जाने कैसी मुक्ति आपको दे देंगे। वो तो भाव के भूखे, इसलिए कहा गया, बताया गया क्या कि भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान। बिना भाव का दुनिया में कोई सामान नहीं मिलता। आप बाजार जाइए, जो चीज चाहिएगा खोजिएगा वो मिलेगा, लेकिन आपको पूछ लेते इसका भाव कितना, इतना भाव कितना है, पूछते हैं। उसी प्रकार से बताया गया कि भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान, तो भाव बिना कैसे मिले भवतारण भगवान। जब दुनिया में सामान नहीं मिल सकता है भाव के बिना, तो भाव के बिना भगवान कैसे मिल सकते हैं। इसलिए भाव तो चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया पांडवों के साथ लौटे। आज भगवान ने बनाया मन और सबको कहा कि अब हम विदाई लेना चाहते हैं, हम द्वारिका की ओर अब जाना चाहते हैं, आप सबों से मिलकर के अब हम जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर जी से पूछा, आप क्या मांगना चाहते हैं, आप बोलिए, आप जो कहेंगे आपको मिल जाएगा, आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभु हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण कन्हैया हो उनके लिए क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा, नकुल से जाकर के, सहदेव से जाकर के, भीम से जाकर के, अर्जुन से जाकर के, सब ने यही कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण कन्हैया जब कुंती मैया के पास गए, उन्होंने पूछा कि बुआ अब मैं इस जगह को छोड़ करके अब जाना चाहता हूं द्वारिका, तो अब आपसे हम पूछने के लिए आए हैं कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा, यदि देना ही चाहते हैं तो हमको एक ही चीज दे दीजिए। कहा क्या? कहा कि हमको देना है तो दुख दे दीजिए। कहा दुख दे दीजिए। कहा अरे इतने इतने दुख झेला आपने। अरे बोलिए व्यास जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, ये परम सौभाग्य है हमारा। इनके द्वारा माल्यार्पण। बात रही कि सब इतने अस्त व्यस्त हो गए, सब सेटिंग गड़बड़ा गया सबका, क्या इसी में थोड़ा गड़बड़ा गया सभी को। जी बहुत ही प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य जी महाराज की जय। बड़े ही प्रेम से ठाकुर जी की दया से वाह वाह, आइए बहुत ही सुंदर। जोरदार ताली के साथ सभी को स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी और श्रीमान संजय पंडित जी। इनके लिए हम लोग जब से आए तब से सुन रहे हैं बराबर कि इस हरिहर मंदिर को बनाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। भगवान की कृपा इनके ऊपर सदैव बनाए रखें और सदैव इस तरह से ये आगे बढ़ते रहे धर्म के काम में। इनके लिए एक बार जोरदार सभी को ताली के साथ स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। बड़े ही प्रेम से भगवान कृष्ण कन्हैया ने जाकर के कहा कि बुआ आप मांगिए, तो उन्होंने कहा हमको दे दीजिए दुख। कहा दुख क्यों, सुख क्यों नहीं? कहा इसलिए, कहा सुख के माथे सील पड़े,
और बलिहारी वह दुख की है जो पल पल नाम रटाए। सुख जो है जब आता है भगवान को लोग भूल जाते हैं और उस माया में लिप्त हो जाते हैं लोग, लेकिन जब दुख आता है तब भगवान को याद करते हैं और भगवान को पुकारते हैं कि हमें भगवान चाहिए और कोई नहीं। इसलिए प्रिय संत समाज, भगवान ने कहा क्यों? उन्होंने कहा जब जब सुख आता है कन्हैया हम आपको भूल जाते हैं, दुख आता है तो याद रखते हैं। देख लीजिए कन्हैया, जब तक मेरे पास दुख था आप हमारे साथ रहे, अब सुख की बारी आई है तो आप छोड़ करके जा रहे हैं। क्या बात सही है? भगवान ने कहा कि ये तो है, और बड़े ही प्रेम से उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है एम वस्तु उन्होंने कह दिया। अच्छा, अभी के लोग जो हैं, मान लीजिए खास करके कसिया टाण वाले लोगों के पास यदि भगवान आके प्रकट हो जाए और कहे मांगो बेटा मांगो बेटी, तो क्या मांगेंगे? अभी के लोग तो दुख तो नहीं है मांगेंगे, तो पक्की बात है। क्या मांगेंगे? कोई मांगेगा गाड़ी दे दीजिए, कोई कहेगा बंगला दे दीजिए, कोई कहेगा 10 एकड़ जमीन दे दीजिए, कोई करोड़ों का मालिक बना दे, ये कहेगा। लेकिन चतुर भक्त रहेगा ना, एक बात, एक प्रश्न को समझिए, एक शब्द को समझिए। भगवान आपके पास आ जाए तो भगवान से मांगेंगे या भगवान को मांगेंगे? भगवान से मांगेंगे तो दुनिया की वस्तुएं मिल जाएंगे आपको, लेकिन उससे भी अच्छा रहेगा कि भगवान को मांग लीजिए। भगवान से नहीं, भगवान को मांग लीजिए। प्रभु आप ही हमारे हो गए तो फिर हमें किस बात की चिंता। इसलिए प्रभु आप चाहिए और हमें कोई नहीं चाहिए। इतने मन से उन्होंने कहा, इतने अच्छे ढंग से उन्होंने कहा, कन्हैया को ही अपना बना लिया। कन्हैया फिर तत्पश्चात वहां से चले बड़े ही प्रेम से। इसलिए प्रिय संत समाज, बड़े भाव से प्रभु को पुकार लेना चाहिए। और प्रभु को यदि पुकार के तो देखिए, प्रभु तुरंत प्रकट हो जाते और सब काम बना देते हैं। आप जितना भी सोचते हैं ये सब काम बना देते हैं। इसलिए एक संत ने बड़े ही प्रेम से कहा क्या कि राम नाम औषधि है, भगवान का नाम एक दवाई है। कहा क्या? हो राम हवे डॉक्टर, हो राम हवे डॉक्टर, इनकर नाम है दवाई। पीलाए पीला भैया रोग ना सताए, पीलाए पीला भैया रोग न सताए, पीलाए पीला भैया रोग ना सताए, पीलाए पीला भैया रोग न सताए। ओ राम हवे डॉक्टर, राम हवे डॉक्टर, इनकर नाम है दवाई। पीलाए पीला भैया रोग ना सताए, पीलाए पीला भैया रोग न सताए हो। ब्रह्मा जी पियालन, विष्णु जी पियालन, ब्रह्मा जी पियन, विष्णु जी पियन, ब्रह्मा जी पियालन, विष्णु जी पियालन, ब्रह्मा जी
डमरू बजाए, पीलाए पीला भैया लोग ना सताए, पीलाए पीला भैया लोग न सताए। ओ राम है डॉक्टर, राम है डॉक्टर, इनकर नाम है दवाई, पीलाए पीला भैया रोग ना सताए, पीलाए पीला भैया लोग न सताए। पीलाए पीला भैया रोग ना सताए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोल वृंदावन धाम की जय हो। आइए प्रिय संत समाज, अब हम लोग विश्राम की ओर चलेंगे और ठाकुर जी की दया से कल फिर कार्यक्रम होगा। अब मौसम पता नहीं जो करे, लेकिन फिर जम करके, और जिनको भी दान देना हो, चढ़ावा करना हो तो आकर के दे सकते हैं, क्योंकि भगवान की कथा सुनने के बाद ये सौभाग्य होता है। जरूर अपने अपने ओर से दान करना चाहिए। बहुत ही प्रेम से यहाँ के सभी श्रोता बंधु भगवान की कथा एवं भजन का कार्यक्रम आनंद लेते हुए आए हैं। ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा रही है। अब आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, फिर आरती की तैयारी कर लेंगे और सभी कोई जम करके आरती में भाग लेंगे। आइए बड़े ही प्रेम से, बड़े भाव से। आइए बड़े ही प्रेम से। हो मुकुट सिर मार का मेरे चित चोर का, धुने नने नने। आइए सभी को जम करके ताली बजाएंगे और अपने अपने जगह पे झूम करके नाच करके आनंद लेंगे बड़े ही प्रेम से। और इसके साथ फिर हम लोग विश्राम करेंगे। इधर आरती की तैयारी कर लीजिए। आइए अपने अपने जगह पर सभी को खड़े हो जाएं और जम करके तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना सरकार कटले हैं गटार, तो नैना सरकार के कटले हैं कटार से। मुकुट सिर मार का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मार का मेरे चोर का, तूने न नैना नैना, तूने न नैना नैना, तूने न सरकार तूने न सरकार के कटले हैं कटार से। कमल लजाए तेरे चेहरे को देख के, कमल लजाए तेरे चेहरे को देख के, कमल लजाए तेरी चेहरे को देख के, कमल लजाए तेरे चेहरे को देख के, कमल लजाए तेरी चेहरे को देख के, कि मुखड़ा निहार के, कि मुखड़ा निहार के, दिलो जा तुम पे वार के, निहार
उठाइए सभी को हाथ और बड़े प्रेम से, बड़े भाव से झूम करके एक जगह सभी को साथ में, आज और कल, फिर नहीं परसों से, इसलिए जोरदार सभी को अपने जगह पर झूम के तो नैना 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 तो नैना 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 तो नैना सरकार सरकार के कटिल कटार से मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मेरे चित चोर का नैना 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 तो नैना 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 तो नैना सरकार कटार बुलंद सरकार के कटिल कटार से बुलंद सरकार के कटिल कटार से बुलंद सरकार के कटिल कटार से कसिया टाड़ ग्राम की जय हो। आइए बड़े प्रेम से आरती में भाग लें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हो आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ, हो आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ, बाके बिहारी तेरी आरती उतारो, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती उतारो, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, हो आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, बाके बिहारी तेरी आरती उतारो, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती उतारो, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। से निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, आरती गाऊं
वृंदावन के बंसी बजैया वृंदावन के बंसी बजैया यमुना तट के रास रचैया यमुना तट के रस रचैया वृंदावन के बंसी बजैया वृंदावन के बंसी बजैया यमुना तट के रास रचैया यमुना तट के रस रचैया आरती गाऊं प्यार तुम को रिझा